इतनी बातें सुनने के बाद अगर शर्म नहीं है तुम पे, तुम्हारे पिताजी पे, तुम्हारी मां पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारा चच्चे पे, तुम्हारे गांव पे, तुम्हारे गांव के माझी हड़म पे, तो फिर तुम अंदर नहीं हो। तुम बस गोटे बादुड़ी बैठ, ना पशु में गिनती होते हो ना पंछी में गिनती होते हो। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। दोस्तों, आज की मुद्दा है आदिवासी तेरी जमीन खतरे पे है। आदिवासी तेरी जमीन खतरे पे है। जो यूसीसी के बारे में समझाया जा रहा है, जो हम समझ रहे हैं, अगर वो सही है तो बात सोचने लायक है। अगर वो सही नहीं है, खेल कुछ अलग है, तो फिर निष्कर्ष यह है कि आदिवासी तेरी जमीन खतरे पे है। हम लोग की जगह का दाम घट जाता है, ट्रांजैक्शन नहीं है। आज सुबह चर्चा हो रही थी गडकरी जी के साथ, आंध्रा में 60 लाख एकड़ मिल रहा है। पता है कोरापुट में भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए हाईवे ने कितने पैसे दिए? 1 एकड़ के लिए 50,000 रुपया, 4 गुना ज्यादा 2 लाख रुपया दे 1 एकड़ के लिए। वही जगह आंध्रा, क्या कोई जनरल जगह ले लो आप, 1 करोड़ जा रहे 1 एकड़। हम आदिवासी लोग 50,000 का दाम है, क्योंकि 100 साल से ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ले लो। सप्तश्री उलाका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर रह करके चेयर को संबोधन करते हुए बताते हैं कि मैं बनवासी नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं। इसका मतलब क्या निकलता है? यह बात राहुल गांधी महोदय भी हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसे हम राजनीतिक कोई वक्तबाजी या जो भी आप सोचते हैं वो है तो बात वहां अलग है। लेकिन आज की आलोचना नूर नॉलेज ये करने जा रहा है कि आदिवासी तेरी जमीन खतरे में है। देखिए दोस्तों, आज की मुद्दा जो बातें मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं, ये बातों को जो भी आप नूर नॉलेज में सुनने पा रहे हैं, ये हमारी मतामत नहीं है, या मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, या मेरी मतामत नहीं है, या मेरी मंतव्य नहीं है। जब मैं कोई भी सब्जेक्ट पकड़ता हूं, इसके पहले मैं आदिवासी बुद्धिजीवियों से, कानून की जानकारों से और बहुत सारी लोगों की बातों को इकट्ठा करते हुए एक सब्जेक्ट के लिए पूरी रिसर्च मेरी टीम करती है, साथ में मैं करता हूं। आज यह मुद्दा क्यों बोल रहा हूं कि आदिवासी तेरी जमीन खतरे में है, मैं वीडियो के हर एक सेकंड को महत्वपूर्ण करना चाहूंगा। आप पहले से आखिर तक देखें, आपकी समझ में आ जाएगी, आप जहां भी हों, अगर आप ट्राइबल हैं। पहले शुरू करता हूं गांव से। जो गांव से आदमी हैं, जिन लोगों ने पढ़ा लिखा किया और जिन आदिवासियों में कटक, भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगलोर में रहना शुरू कर दिए, उन लोग अपनी गांव से अपने आप को दूर ले गए, यह समझते हुए कि चलिए मैं मेरी जिंदगी बना दिया। जिस रोज यह कानून आ जाएगी कि उसकी जमीन को, यानी कि ट्राइबल की जमीन को नॉन ट्राइबल खरीद सकता है, उसी रोज लोग कहते हैं कि वो ट्राइबल जिसने गांव छोड़ करके चले गया है या छोटे मोटे शहर छोड़ के चले गया है, अब अपनी जमीन की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, वो बड़े शहरों से छोटे शहर के तरफ रुख करेगा और अपनी हक जाहिर करेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब आइए मुद्दे को। छोटी सी शहर बारीपदा मयूरभंज के हेडक्वार्टर में यहीं से बात करना चाहूंगा कि यहां के ट्रैफिक स्क्वायर में जो जमीन का कीमत है, वो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर के पास वाली जमीन की कीमत के साथ समान माना जाता है। इसलिए कि बारीपदा जो 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर की एक शहर है, इनमें से तकरीबन 1.5 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ट्राइबलों की है। जिस जमीन के ऊपर गांव से आकर भी कोई हक नहीं जताता, क्योंकि वो जमीन बेचा नहीं जा सकता। जब ट्राइबल की जमीन बिकता ही नहीं है, शहर के बीचों बीच पड़ा हुआ है, तो फिर अब जो भूमाफिया हैं, जिन लोग जमीन की कारोबार करता है, उन लोग उस जमीन को टारगेट करने लगता है। फिर जमीन की कीमत एकड़ में खरीदता है और डिसमिल में बेचता है।
कानून की जो दाव पेंच के अंदर से 3 एकड़ से कम जमीन, उड़ीसा में माना जाता है कि जिस ट्राइबल की 3 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन है, हर जिला राज्य में अपनी अपनी एक कानून है, ट्राइबल कब अपनी जमीन नॉन ट्राइबल को बेच सकता है। उसी बहाने भूमाफिया ने ट्राइबलों के जमीन पे जितना अधिकार करने की कोशिश किया कर लिया, वरना फिर ट्राइबल के जमीन के पीछे के जो नॉन ट्राइबल जमीन है उसे खरीदते हुए ट्राइबल को बोला कि रास्ता के लिए मुझे कुछ जमीन तू डोनेट कर ले। आवाम को, देश को, म्युनिसिपालिटी को, तहसील को, सरपंच को जमीन, पंचायत को डोनेट कर दो। तो क्या हुआ, भूमाफिया को यह सुविधा मिल गया कि ट्राइबल जमीन के पीछे तरफ जो जमीन है उसे बेचा, और इस ट्राइबल ने अपनी जमीन की कोई हक जाहिर नहीं करने के लिए कुछ चंद पैसा लिया। उसका भाई बहन बंधु को किसी को कोई खबर नहीं, पीछे के जमीन में अपार्टमेंट बनते गया, आगे ट्राइबल का लैंड रहता है। ये सिर्फ छोटे मोटे शहरों में नहीं है, ये मामला मणिपुर में भी देखने मिला है। जिसलिए जो आगजनी चल रही है ये सिर्फ मणिपुर में भी सीमित नहीं है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर जा रहे हैं तो वे चाइना को भी जमीन की जरूरत है, वो समुद्र घेरने लगा है। अगर चाइना जैसे, चीन जैसे देश पूरे विश्व से लड़ सकता है जमीन के लिए, तो फिर समझ सकते हो भाई साहब, आपकी बेशकीमती जमीन की नजर किसका है। किन लोगों ने आपके जमीन के ऊपर टारगेट करते हैं, उन्हीं लोग जिन लोग कानून बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सप्तश्री उलाका महोदय कहते हैं, राहुल गांधी महोदय कहते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी को। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है। सही बात, गलत बात? सही है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है, और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो। ये पूरा देश आपका था, और आपसे ये देश लिया गया। तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं। अब मन तो भारी होगा ही। अगर आप मूलवासी हैं, आपके लिए और आपका जमीन के लिए अगर आप लोगों को सिविल कोड के अंदर लाया जा रहा है, और सिविल कोड जो बोला गया था अगर वो ना होते हुए आपकी अधिकार को, मौलिक अधिकार को, जमीन जायदाद सिविल के अंदर आता है। अब उसके बाद आपको मिलने वाली सहूलियतों से भी अगर खींच लिया जाता है तो आदिवासी तेरे जमीन तो खतरे में है। आदिवासी तेरे जमीन अगर खतरे में है तो आदिवासी तेरी वजूद भी खतरे में है। आदिवासी जो बच्चियां हैं बोलते हैं अगर इसमें दम है तो वो कर ले। अरे बच्चे, रोस्टिंग वैसा नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर दम है तो इन नेता मंत्रियों का रोस्टिंग करके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो। नौजवान पीढ़ी हो, इंस्टा और फेसबुक के रील को लेते हुए यूट्यूब से जो 2 पैसा कमा रहे हो, वो 2 पैसा सच्चाई से कमाओ तो इतिहास तुम लोगों को सलाम ठोकेगी। रोस्टिंग करना है, नेता मंत्रियों को करो जो तुम्हारी कम्युनिटी का खा करके तुम्हारी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए अपनी बंगला बनाते हैं, कब भुवनेश्वर में, बॉम्बे में, दिल्ली में। रोस्टिंग उनको करो
आपकी व्यूअरशिप बढ़ते जाएगी। उन बच्चियों को लेकर के, बच्चियों से मिलते हुए, बच्चियों के मुंह से निकलता हुआ गंदी गालियां अपनी संप्रदाय को यह बता रहा है कि हमें और ट्राइबल कोटा नहीं चाहिए। हम आधुनिक हो गए आपके जो दी गई आजादी से। आप जो हम लोग, सरकार जो हम लोगों को मोबाइल दिया था पढ़ने के लिए, लैपटॉप दिया था पढ़ने के लिए, हमने उसके इस्तेमाल रोस्टिंग करने में कर रहे हैं। सरकार, हम तो डेवलप कर गए, सही नहीं कर रहे हो। इतनी बातें सुनने के बाद अगर शर्म नहीं है तुम पे, तुम्हारे पिताजी पे, तुम्हारी मां पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारा चच्चे पे, तुम्हारे गांव पे, तुम्हारे गांव के माझी हड़म पे, तो फिर तुम ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर नहीं हो। तुम बस गोटे बादुड़ी बैट, ना पशु में गिनती होते हो, ना पंछी में गिनती होते हो। लैपटॉप, सरकार की दी गई मोबाइल और सरकार की दी गई डेटा को लेते हुए इन लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हम आधुनिक युग में पैर दे चुके हैं, हमारे नाम में और कोई कोटा की जरूरत नहीं है, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। यहां से यह साबित होता है। मैं आप लोगों को हम बार बार अनुरोध किया हूं कि आप उस तरह का वीडियो ना बनाओ जो कोर्ट के सामने दिया जा सके और बोला जा सके कि और ट्राइबलों को कोई आरक्षण का जरूरत नहीं है। यह खतरा मंडराती है आप लोगों का वीडियो में। पहले आप सांताली में बोला करते थे, अब आप लोग हिंदी में बोला करते हो। सावधान रहो। आपकी घर या आपका वीडियो सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूं, आपकी वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी और सप्तश्री उलाका महोदय की बातों को सुनने के बाद आदिवासी ये समझ लो, आपकी जमीन खतरे में है, आपकी आरक्षण खतरे में है। इन खतरों के अंदर रहते हुए, खतरा भरा अंदेशा को लेते हुए आप सबों को जोहार करता है नूर नॉलेज।